एसपीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बेहद एक यूनिक चैप्टर फलन के संदर्भ में वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुधा छात्रों को यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में नहीं आता। इसके कई कारण हैं। ज़्यादातर तो इसमें लॉजिक है और रिटन में लिखना है, तो थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी कठिनाई जरूर है। लेकिन एक बार अच्छे से आप देखेंगे इस वीडियो को तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत से छात्रों को मैं देखा हूँ कि वो मतलब 11-12 के जितने भी जो चैप्टर हैं बड़े आसानी से सुगमता से हल कर लेते हैं, लेकिन फलन और रिलेशन में जब वो आते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं चाहूँगा कि इन समस्याओं से आपको निजात दूँ और बड़े आराम से इस प्रश्नावली को हल कर सकें। कठिनाई कहाँ से होती है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बेस को, उसकी जो धरातल है, जो जमीनी हकीकत है, उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। प्रश्नों को शुरू करने जाते हैं और पूरी जब थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी तो प्रश्न आसानी से आपको समझ नहीं आएंगे, कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शन से और जाने हम कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं फलन। अब फंक्शन किसे कहते हैं? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then f a to b is called to be a function if every element of set A has a unique image in set B। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक ए है और एक बी है, यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट की, ए के प्रत्येक अवयव की एक इमेज सेट बी में हो तो हम कहेंगे कि वह फंक्शन है, लेकिन यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब उदाहरण देते हैं, जैसे मान लिया कि ए एक सेट है ए और एक सेट है ये बी। ये ए है, ये बी है, ये आपका F1 है, और यहां मान लिया 1 2 3 4 ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए 1 के भी एक यूनिक, मतलब अगर सेट ए से देखें तो सेट ए की मतलब 1 की भी एक यूनिक इमेज है बी, 2 की भी एक यूनिक इमेज है बी, और 3 की भी एक यूनिक इमेज है सी, और 4 की भी एक यूनिक इमेज है सी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि F1 इज फंक्शन। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, ए और बी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ए का मान लो 1, 2 का मान लो बी, और 3 का मान लो, ये डबल ही हो गया, 3 का भी मान लो ये, और 3 का मान लो ये, 4 का मान लो सी। अब यहाँ पर देखो कि 1 का एक इमेज है बी, सेट ए का वह एक इमेज है बी, 2 की भी एक यूनिक इमेज है ए, लेकिन अब 4 की भी एक यूनिक इमेज सी, लेकिन 3 की दो इमेज है ई और एफ। तो यह क्या है? फंक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे कि इट इज
नॉट फंक्शन। अब आते हैं फंक्शन के प्रकार, फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। तो उसको देखते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। इसमें पहला होता है वन वन फंक्शन। वन फंक्शन आर इंजेक्टिव, हिंदी में कहते हैं एकाएकी। अब देखिए होता क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets, then F A to B, ये नोटेशन का फॉर्म है फंक्शन का। F A to B is called to be one one function, called to be one one function if the set of B has a unique pre-image in set B। देखिए मैं यहाँ ये लिखा हूँ कि सेट B के एलिमेंट, ये नहीं लिखा हूँ कि एवरी एलिमेंट, ये मैंने लिखा हूँ, केवल ये लिखा हूँ कि सेट बी के एलिमेंट की प्री इमेज ए में होना चाहिए और ए का खाली नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिखने का आशय ये है कि हम वन फंक्शन तब कहेंगे अगर हमारे पास दो सेट हो, ए और बी दो सेट हो, तो बी के एलिमेंट का इमेज, प्री इमेज जो है सेट ए में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट का, लेकिन ए खाली भी न हो, किसी न किसी बी से मैपिंग करे, तो उसे हम कहेंगे कि वन वन है। अब एक और भी है क्राइटेरिया है कि यदि इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई implies that x equal to y, so it is 1। अब इसमें कुछ उदाहरण देते हैं एरो डायग्राम से, उसको देखिए तो इसकी और स्पष्ट हो जाएगी कि वन वन है कि नहीं। अब एक तस्वीर बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये है ए और ये है सेट बी, ए है बी है और ये है आपका F1। ये मान लिया 1 2 3 4, यहां मान लिया ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखें कि सेट बी के, मान लो यहाँ ई बी है, छोड़ दिया, ई का कोई नहीं है, तो अगर हम देखें सेट बी के जो एलिमेंट है उनका यूनिक इमेज सेट ए में क्या होता है, बन रहा है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये बन रहा है। अब ये खाली किससे नहीं मतलब है, इसमें का कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे यह जो है क्या है, वन वन फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन कौन सा नहीं है, 1 2 3 4 ए बी, 1 का 1, 2 का सी। अब देखिए यहाँ पे ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, एक फंक्शन है आपका एक्स। तो यहाँ पे देखिए ए का 1 है, सी का भी 4 इमेज है, लेकिन यहाँ पे बी की 2 प्री इमेज है, बी की 2 प्री इमेज है, यूनिक हमको चाहिए, लेकिन बी की 2 प्री इमेज है, 2b और 3 है, तो क्या है 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो ये मेनी वन है, अगर 1 1 अगर ये नहीं है तो क्या हुआ, ये मेनी वन है और उसको बहु एकाकी बोलते हैं। मेनी वन को क्या बोलते हैं, बहु एकाकी बोलते हैं। तो अगर 1 1 है तो ठीक ही है, अगर 1 1 नहीं है
तो हम इसमें से ले करके, इसमें से वैल्यू ले करके सिद्ध करते हैं कि क्यों 1 1 नहीं है। अगर 1 1 है तो सीधे सीधे उससे सिद्ध करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और भी आपको बता दें, जैसे अब इसमें हम अगर ये देखिए ये सेट क्या है, तो इसका अगर हम कहें कि डोमेन क्या है, डोमेन डोमेन का मतलब होता है प्रांत। तो डोमेन में क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। और अब पूछे कि कोड डोमेन क्या है, तो कोड डोमेन होगा आपका ए बी सी और रेंज भी वही हो जाएगा ए बी सी। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर हो, अगर ऐसी तस्वीर हो 1 2 3 4 ए बी सी, अगर ऐसे तो यहाँ पे देखिए कि ये कोड डोमेन तो 1 2 3 4 होगा, नहीं डोमेन होगा 1 2 3 4 और कोड डोमेन होगा ए बी सी, लेकिन रेंज क्या होगा, केवल डी होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में अगला देखते हैं, वो है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, लेट ए एंड बी आर two sets, then f a to b is called to be onto function, called to be onto function if every element of set B has a pre-image in set A। अभी है क्या ये कि अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं और हमें पता कर रहा है कि ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है, तो ऑनटू फंक्शन में क्या होगा, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी मैपिंग होनी चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व, सबका इमेज, सबका चित्रण होना चाहिए। उदाहरण देते हैं हम कि ये और ये दो है, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 और ये मान लो। अब यहाँ पे देखिए एफ क्या हुआ, छूट गया। एफ का कोई प्री इमेज नहीं है, किस सेट का, बी का, यानी बी का मतलब क्या, डोमेन का यानी स्वप्रांत का, प्रांत में कोई इमेज जब नहीं होता है तो कहेंगे क्या ये कि यह जो है आपका ऑनटू नहीं है। और यदि इसका भी प्री इमेज होता है तब कहते हैं कि ऑनटू है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोई मान एफ भी हो, जी भी हो, एच भी हो, आई भी हो, तो एच आई जे इनमें से कोई किसी की भी प्री इमेज नहीं है। और यदि ऑनटू नहीं है, यह भी जान लीजिए कि यदि ऑनटू फंक्शन नहीं है तो वो निश्चित तौर पे इनटू फंक्शन होगा। अगर ऑनटू फंक्शन नहीं है तो निश्चित तौर पे वो इनटू फंक्शन होगा। और इसके लिए हम लोग ये लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये सिद्ध करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर है तो अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू रख के हम बताएंगे कि इस वजह से नहीं है। और एक और बात है कि यदि चलिए हाँ ये कह रहा था कि 1 1 और ऑनटू, 1 1 और ऑनटू यानी एकाएकी और आच्छादक,
ये दोनों मिलते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। 1 1 और ऑन टू दोनों अगर हैं, कोई फंक्शन ऐसा है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हुआ क्या, एकाकी आच्छादक हुआ, उसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और यदि कोई फंक्शन इनटू हो और 1 1 हो तो उसे कहेंगे अंतरछेदी। उसे क्या कहेंगे, अंतरछेदी। चलिए आगे देखते हैं कुछ इस एक्सरसाइज 1.2 से कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि कैसे इसके सवाल को जो है सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 1.2 से क्लास 12 के, तो वो आपका क्वेश्चन है fx इक्वल टू fx 1 by x और f all to r f r to r star to r star r star to r star। और ये कह रहा है कि ये आच्छादक भी है और एकाकी भी है, तो हमको सिद्ध करना है आच्छादक भी है और एकाकी भी है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि x, y बिलोंग टू r स्टार। और कौन सा r स्टार, डोमेन। यह किसके लिए सिद्ध कर रहा हूं, यह सिद्ध कर रहा हूं 1 1 के लिए, ये सिद्ध कर रहा हूं 1 1 के लिए कि x, y बिलोंग टू r स्टार डोमेन। अब लिखेंगे fx इक्वल टू 1 by x, fy इक्वल टू 1 by y, fx इक्वल टू fy implies that, तो हम लिखेंगे 1 by x इक्वल टू 1 by y implies that x इक्वल टू y। तो यहाँ हम पा गए कि fx इक्वल टू fy implies that x इक्वल टू y। तो ये आपका हो गया 1। अब ऑन टू के लिए देखिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए लिखेंगे y बिलोंग टू r स्टार, और r स्टार में किसका लेंगे, कोडोमेन। अब y इक्वल टू लिखेंगे, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो fx बराबर 1 by x लिखा है ना, ये लिखेंगे। y इक्वल टू 1 by x, तो ये होगा xy इक्वल टू 1, तब x बराबर होगा 1 by y। अब नाउ इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, क्या है, fx इक्वल टू 1 by x, fx इक्वल टू 1 by, और x इक्वल टू क्या था 1 by y, तो हो गया 1 का by y। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो fx इक्वल टू हो गया y, ये हो गया fx इक्वल टू y। सो इट इज ऑनटू, इसलिए क्या है, ऑनटू है। अब इसी में एक दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, बाकी सब तो ऐसे ही है, केवल ये चेंज हुआ है, इतना सा ये चेंज हुआ है। वो चेंज ये हुआ है कि इसमें जो है यदि प्रांत r को n में बदल दिया गया, ये कह रहा है कि ये जो है n हो जाए और ये हो जाए r, ऐसे हो जाए, तब क्या स्थिति होगी, तो इसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि इसको एरो डायग्राम बनाने ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर एरो डायग्राम बनाते हैं तो देखिए ये आपका एरो डायग्राम बना दिया हमने, ये हुआ a और ये हुआ आपका b, ये फंक्शन है आपका। पहले क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 दिया, और ये क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सही आएंगे ना, -3 और ऊपर से ऐसे कर लो -5, ऐसे करते -3 -2 -1 1 मान लो, 0 छोड़ देते हैं ना, 0 दिया 1 2 भी ले लें, 3 भी ले लें, और ये तो भी नहीं ना जी, n है ना, n है और ये r स्टार है, और इसमें मान लो 1 by 2 होगा, 1 by 3 होगा, 1 by 4 भी होगा,
अंडर रूट 2 भी होगा, अंडर रूट 3 भी होगा, सारे नंबर आएंगे। अब पहले चेक करते हैं। तो मान लो कि यहाँ हम 1 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे 1। अच्छा रेशनल में क्या होता है, माइनस होता है कि इक्वल प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो 1 लिखेंगे तो 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी ये होगी। अब यहाँ अगर 2 लिखे तो 2 का क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ अगर 3 लिखे तो क्या हो जाएगा 1/3। 4 लिखे तो 1/4, 5 लिखे तो 1/5, 6 लिखे तो 1/6। अब यहाँ पे देखिए कि जो सेट बी है, ध्यान दीजिएगा, जो सेट बी है तो सेट बी का 1 का प्री इमेज 1, 1/2 का प्री इमेज 2, 1/3 का प्री इमेज 3, 1/4 का प्री इमेज 4। और मन तो है, वर्णन तो है, क्योंकि अगर 5 भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें खाली नहीं होनी चाहिए, तो 5 भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें 1/5, और 1/5 जो है आपके रियल नंबर में आएगा ही आएगा। तो अब हम इसको फिर वही सेम लिखेंगे कि x, y बिलोंग टू r, बिलोंग टू n, इसमें नेचुरल नंबर में। अब लिखेंगे कि f(x) सेम वही चीज 1/x, fy equal to 1/y, fx equal to fy, implied that 1/x equal to 1/y, fx equal to fy। अब ये हो जाएगा implied that x equal to y। ये हमने चेक कर दिया क्या 1। अब ऑन चेक करते हैं। ऑन की परिभाषा क्या है कि अगर 2 सेट हों तो बी के सारे एलिमेंट का, बी के यानी जो दूसरा सेट है आपका, या ऐसे कह सकते हैं कि जो कोडेमेन है, कोडेमेन के जितने एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज जो है इसमें होनी चाहिए, यानी आर स्टार के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एन में होनी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि -3 कर रही है, -2 कर रही है, -1 कर रही है, बहुत सारी ऐसी संख्याएं जिस कर रही है। तब यहाँ पे लिखेंगे आंसू के लिए क्या लिखेंगे, -3 लेते हैं, -3 बिलोंग टू आर स्टार, -3 बिलोंग टू आर स्टार, -3 बिलोंग टू आर स्टार, but -3 has no pre-image, no pre-image in set A, so it is not onto function। मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि दोनों हो गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन है और बड़े अच्छे क्वेश्चन है, और काफ़ी इससे आपको वो एक समझने की एक क्षमता बढ़ेगी इन सवालों से कि 1/1 है कि नहीं, ऑनटू है कि नहीं, मेनी 1 है कि नहीं, इनटू है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो अगला सवाल लेते हैं। वो कह रहा है कि fx = x²। fx ये दूसरे का पहला सवाल है कि fx = x²। फिर कह रहा है कि fn to n, fn to n। अब आपको बताना है कि यह 1/1 है कि नहीं और ऑनटू है कि नहीं, यानी एकैकी है कि नहीं और आच्छादक है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करें कि एक एरो डायग्राम बना लें। ये भी n है और ये भी n है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ऐसे ले लिया। अगर अब देखो, अगर हम यहाँ 1 लिखें तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, 1 की मैं लूंगा। अगर यहाँ हम 2 लिखें, अगर यहाँ हम 2 लिखें तो यह कितना होगा 4, तो 2 का कितना होगा 4। अगर यहाँ हम 3 लिखें तो 3 का कितना होगा 9। अगर यहाँ 4 लिखें 16, तो 4 का कितना हो गया 16। तो अब आप कंपेयर कीजिए किससे, पहले 1/1 से। 1/1 में क्या है, सेट बी के एलिमेंट की एक प्री इमेज सेट
ए में होने चाहिए। यानी ये जो एन वाला सेट है इसकी प्री इमेज किस में होने चाहिए, दूसरे वाले में होने चाहिए प्री इमेज। तो देखो 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3 और 16 का 4, तो क्या हो गया 1 1 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे हम, बताया क्या बताए थे 1 1 के लिए क्या क्राइटेरिया बताए थे, 1 1 के लिए ये बताया था मैं कि x, y बिलोंग टू एन डोमेन। आप x, y बिलोंग टू एन डोमेन, और यहाँ पर हम लिखें कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, fy इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब लिखें fx इक्वल टू fy, इंप्लाइड है कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और तभी हो जाएगा x इक्वल टू वाई। तो आपका हमने ये क्या पा गया कि x इक्वल टू वाई थी, आपका 1 1 हो गया। अब आते हैं आंटू पे कि आंटू है कि आंटू में क्या है कि सेट बी के यानी ये जो दूसरा वाला है कोडमेन वाला है, इनके सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। 2 की कहाँ है, 3 की कहाँ है, 5 की कहाँ है, 6 की कहाँ है, 7 की कहाँ है, 8 की कहाँ है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं, तमाम ऐसी संख्याएं हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, कोई एक उठा लेंगे, 2 को उठा लेंगे। क्या लिखेगा आंटू के लिए, 2 बिलोंग टू एन कोडोमेन, but 2 has not pre-image of set A, so it is not onto function। धीरे धीरे आप लोग कुछ क्लियरिटी बढ़ती आएगी, जैसे जैसे सवालों को लगाएंगे। थोड़ी सी परेशानी वाला चैप्टर जरूर है। आप किसी भी बच्चों से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं कि हमको रिलेशन फंक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यही कारण है कि प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल कैसे है, तो दूसरा है आपका कि ये दूसरा है fx कितने का दूसरा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन है z टू z। अब पहले एरो डायग्राम बना लें कि यह है 1 1 या आंटू है कि नहीं। पहले ये देखें, ये भी z है और ये भी z है। z का मतलब इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स में प्लस माइनस आते हैं, कोई दशमलव का इसमें नहीं आता है, या 1/2 1/3 स्वरूप का कोई नहीं आता है, केवल इसमें प्लस माइनस हो जाते हैं। तो हम लिखें -3 -2 -1, 0 भी ले लें, 1 ले लें, फिर 2 ले लें, फिर 3 ले लें, बस इतना ले लें। यहाँ ले लें -3 -2 -1 0, फिर ले लें 1 2 3, ऐसे डैश करके ले लें हम 4, ऐसे डैश करके ले लें 9, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं -3 लिखूं यहाँ पे तो वर्ग कितना हो जाएगा, +9। अगर मैं -2 करूं तो वर्ग कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं -1 करूं तो -1 का कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं 0 करूं तो 0 का क्या हो जाएगा, 0। अगर 1 करूं तो 1 का कितना होगा, +1। -1 करूंगा और इसका 1। फिर आपका 2 का करूँ तो 2 का कितना होगा, 4, और 3 का करूँ तो 3 कितना होगा, 9। अब आपको तस्वीर अपनी देख लीजिए क्या बन रहा है। पहले तो आप ये चेक कीजिए कि ये 1 1 है कि नहीं है। देखो 1 1 नहीं है, क्यों, मैं कहा था ना कि बी के एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम 1 को ले लें, 1 को, तो 1 की 2 प्री इमेज बन रही है, -1 और 1। अगर यहाँ 4 को ले लें तो 4 की 2 प्री इमेज बन रही है, -2 और 2। अगर हम 9 को ले लें तो इसकी भी देखिए 2 प्री इमेज बन रही है, एक -3 और एक 3।
तो अब हम यहाँ उदाहरण देंगे, कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कि इसी को लेते हैं f -1, f यहाँ लिखा -1, तो क्या होना चाहिए -1 का वर्ग जो बराबर 1। अब लिखूं f1, कौन सा ले लिया 1, तो ये भी क्या होगा 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब देखो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि f -1 इक्वल टू f1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब इसको मानो x और इसको मानो x और इसको मानो y। क्या -1 और +1 बराबर है? नहीं है। ये होगा -1 नॉट इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे कि क्या इट इज नॉट 1। अब आइए ऑनटू, ये हमने वर्णन किया था, ऑनटू पे आइए, ऑनटू। अब वर्णन नहीं तो क्या है मिनिमल है, वर्णन नहीं तो क्या हो गया मिनिमल है। ऑनटू पे आइए, ऑनटू में देखिए अब यहाँ पे हैं -1 -2 -3, इसकी प्री इमेज यही नहीं है। देखो किसी भी संख्या का, कोई भी रियल संख्या का, कोई यहाँ पर अगर संख्या लेना है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा धन हो जाएगा, तो ये माइनस का तो इमेज बनेगी नहीं। तो क्या लिखेंगे -3 को ले लें, -3 बिलोंग टू z कोडोमेन, but -3 has no pre-image in set, कौन सा सेट z, और z में क्या है डोमेन, मतलब पता चल जाए कि इधर वाला सेट है। तो क्या लिखेंगे नाकाम। तो अगर ऑनटू नहीं तो क्या है इनटू है, ऑनटू नहीं तो क्या हो गया इनटू है। पहला क्या था एक ही नहीं था, तो इसका मतलब बहु है, बहु एक ही। देखिए बहु एक ही नहीं हो रहा है, एक से प्रिय में देखिए दो नहीं हो रहा है, एक ही मोगना होता है, इसमें दो हो रहा है ना जी। यहाँ पे देखिए दो हो रहा है, तो इसे पता लग गया। तो अब अगला आते हैं, इसके अब तीसरा जो सवाल है, इसमें 5 है, उस 5 को हल करा देते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसको जरा ले लिया जाए कि तीसरा क्या है। तीसरा आपका है कि x² r2r x² f r2 रियल नंबर टू रियल नंबर, पहले ये बनाए हैं। ये है आपका r, ये भी आपका r, ये फंक्शन हो रहा है रियल नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4 √3 √2 छोड़ देते हैं 1/2 ऐसे ही रहते हैं। फिर यहाँ भी लेना तो इस बार करना है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करना है। फिर यहाँ करना है हम 9, फिर ऐसे करना है 16 16, फिर ऐसे करना है 17 16। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ -3 लिखे तो कितना हो जाएगा 9, अगर -2 लिखे तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया 4। अब -1 लिखे तब कितना हो जाएगा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। √2 कवर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 कवर करेंगे तो अब क्या ये 1 1 है?
देखिए बी के सेट बी के जो एलिमेंट हैं उसका एक यूनिक प्री इमेज बनना चाहिए। तो अगर यहाँ हम देखें एक देखो तो वन का क्या है -1, वन का क्या है 1, डबल बन रहा है, प्री में 2 बन रही है, तो 1 1 क्या है नहीं है, तो नहीं है तो दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे f, इसी को लेते हैं -1 वाले को ही लेते हैं f -1, तो क्या होगा -1 का 1 कितना हो गया 1, और f 1 का वर्ग ये भी 1 हो गया। अब लिखें f1 इक्वल टू f -1 इम्प्लाई दैट, अब देखो ये क्या है x और ये क्या है y, 1 नॉट इक्वल टू -1, तो क्या है 1 1 नॉट 1। अब आइए ऑनटू के लिए देखिए -1 -2 -3, इसका तो बन ही नहीं रहा है, कोई एक ले लें, मान लो -1 ही लेते हैं, -1 बिलोंग टू आर कोडोमेन but -1 has no pre-image in set A, so it is not onto, और यदि onto नहीं है तो यह into होगा। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जरूरत है शांतिपूर्ण वातावरण में इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि बहुत यूनिक चैप्टर है, और दिक्कत ये है ना कि ज़्यादातर मतलब बच्चे यही कहते हैं कि यार जो चैप्टर है हम लोगों को समझ में आता नहीं है, तो जहन में था कि क्यों ना इस चैप्टर पर आधारित ही वीडियो बनाया जाए। और ये आपका है n प्लेन f n टू n डायग्राम बनाए पहले, ये भी n है ये भी n है, और 1 2 3 यहाँ आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कुछ दिया। अब देखो अगर 1 का यहाँ लिखेंगे तो 1 का क्या होगा 1 होगा, 2 लिखेंगे तो 2 का कितना होगा 8 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 का कितना होगा 9 होगा, 4 लिखेंगे तो 4 का कितना होगा 16 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो 5 कितना होगा 25, अगर इसमें 6 लिखते हैं तो 6 से कितना होगा 36। अब आप ध्यान दीजिए कि सेट बी का 1 का 1 से है यूनिक, 8 का 2 से है यूनिक, और ये 3 का 27 होगा, ये गलत कर दिया ये भी गलत किया क्यों ना है। वैसे कर लेते हैं कि 8 9 10, तो 3 का ऐसे ही मान लो डैश डैश करते कितना हुआ 27, और 4 का कितना लगेगा डैश डैश करते हुए 64, और 5 का 1 2 25, अगर 6 भी लिखते हैं तो 200 ये हो जाएगा। यार देख रहे हैं ना सबका, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट डालना है सबका क्या बन रहा है, तो 1 1 तो दिख रहा है सही आपको, यूनिक दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे हम एफ एक्स, ये लिखेंगे एक्स, जब साबित हो कि है तो थ्योरम पे ऐसे चल जाते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू एन डोमेन यानी प्रांत में, आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई implies that x cube equal to y cube, तब होगा एफ एक्स एफ वाई बिलोंग टू f, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू y, अब ये हो गया कि 1 1 है।
1 1, इट इज 1 1। अब दूसरा आंटो चेक करें, आंटो चेक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो केवल 1 2 3 4 5 6 ही लिखेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए। ये बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 10 है 11 है 12 है, बस 10 से लेकर 26 तक है, कोई इमेज नहीं बन रही है। यहाँ पे क्या लिखे, दो कोई लेना, 2 बिलोंग टू किसमें, एंड 1 क्या है, कोडोमेन, को डोमेन। तो अब देखिए 2 but 2 has not या no pre-image in set and domain. So not onto function, इसका मतलब ऑन टू नहीं तो क्या हो गया, इनटू हो गया, और 1 1 पे था ही, 1 1 पे था ही। अब अंतिम इसमें का 5वां सवाल है, उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5 है, और 5 आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये जेड टू जेड है, और ये है एफ जेड टू जेड। पहले तो एरो डायग्राम बनाए हैं, जेड टू जेड, ये भी जेड है और ये भी जेड है, -3 -2 -1 0 1 2 3, बस इतना छोड़ दिया, यहाँ ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते हुए कहाँ तक चले आए हम, मान लो आ गए 27, फिर ऐसे करते हुए ऐसे ही आगे तक चले जाएंगे। तो अगर यहाँ -3 लिखें, ध्यान दो, अगर यहाँ -3 लिखें, तो -3 लिखेंगे तो यहाँ 27 प्लस भी ले लो और 27 माइनस भी ले लो, +9 भी ले लो और -9 भी ले लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ हम -3 लिखें तो -3 का कितना होगा, 27, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा, तो -3 का किस में चला आया, -27 में, ये माइनस हो जाएगा। -2 का कितना हो जाएगा, -8, ये 8 नहीं लिखा, यहाँ मान लो कि ये है -8, -2 का कितना आ गया, -8। अच्छा, -1 का कितना हो गया, ये भी होगा -1, ठीक। अब देखिए 0 का 0, और 1 का कितना हुआ, 1 का 1, 2 का भी 8 होगा ये, और 3 का +12 होगा। अब पहले देखिए कि वो बन रहा है कि नहीं, बी का -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, ध्यान देते जाना, -8 का -2, 8 का 2, और देखो -27 का नहीं, -27 का -3, और 27 का 3, सबका सिंगल सिंगल मिल रहा है तो 1 1 तो है। तो क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही एक्स वाई बिलोंग टू जेड डोमेन। अब क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब, यहाँ से करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और तब ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। जब नहीं है तो उदाहरण देंगे, जब है तो उदाहरण देंगे, इस पे चलेंगे। अब आइए ऑन टू पे, ये हो गया 1 1, क्या हो गया ये 1। अब आए ऑन टू पे, ऑन टू पे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6
-3 -2 -1, बहुत सारी ऐसी संख्या है जिसकी प्री इमेज हाई दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो यही ले लिया, -3 ले लिया, -3 बिलोंग टू जेड, कौन सा, कोडोमेन, कोडोमेन, बट -3 has no pre-image of set A, so not an function. एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ रिमार्क के तौर पे कि फंक्शन में क्या हो कि सेट ए के सभी एलिमेंट की, सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में, यानी जो पहला सेट है उसके सेट ए के सभी जो एलिमेंट होंगे उनकी जो है एक यूनिक इमेज सेट बी में होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन है। और 1 में क्या कहेंगे कि सेट बी के एलिमेंट, सेट बी यानी दूसरा वाला जो आपका सेट है, सेट बी के एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए और सेट ए का कोई खाली नहीं होना चाहिए, किसी न किसी के साथ मैपिंग पूरा सेट ए का हो जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, आपका 1 होगा। और अगर 1 नहीं हो रहा है, एकाएकी नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, बहु एकाएकी है। और आंटू में क्या होगा कि सेट बी के एवरी एलिमेंट, देखिए 1 में क्या है कि सारे एलिमेंट की नहीं, ए का पूरा भर जाना चाहिए, एक साथ पूरी मैपिंग हो जानी चाहिए। लेकिन आंटू में क्या होता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सारे के सारे की मैपिंग जो है अगर सेट ए से होती है तब हम कहेंगे कि वो आंटू है। अदरवाइज अगर किसी की भी मैपिंग नहीं हो रही है, एक की भी मैपिंग नहीं हो रही है, सेट बी के अकॉर्डिंग सेट ए में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इमेज नहीं बन रहा है, मैपिंग नहीं हो रही है, या उसकी तस्वीर नहीं बन रही है, उसका चित्रण नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वह आंटू नहीं। अगर आंटू नहीं है तो वह क्या, इंटू है। और मैं ये भी बताया कि 1 और आंटू मिलते हैं तो बाइजेक्टिव बनते हैं, और जब 1 और इंटू मिलते हैं तो अंतरछेदी बनते हैं। और 1 को एकाएकी, आंटू को आच्छादक, और बाइजेक्टिव आपको बता ही दिए हैं, और इंटू को अंतरछेदी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी रास आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसको अगर शालीनता से, ईमानदारी से अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं कि आपको यह फलन का जो चैप्टर है, अगर इस पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेंगे तो सारे के सारे सवाल लगभग आ जाने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज के अगले सवाल आएंगे वो हम बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।